आज मैं आपसे पॉलिटिकल रैली के बारे में बात करना चाहता हूँ कि भाई पॉलिटिकल रैलीज जो होती हैं अलग अलग स्टेट्स में, अब जैसे अपने हरियाणा में भी होती हैं, वो कितनी सार्थक हैं, कितनी रेलेवेंट हैं। तो जैसे पॉलिटिकल रैलीज का इतिहास हम देखें हिंदुस्तान में, तो फ्रीडम मूवमेंट जो था, हमारा जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, उसमें भगत सिंह भी, उसमें आपके महात्मा गांधी भी, नेहरू भी, सुभाष चंद्र बोस भी, वो सब जुलूस निकालते थे, जलसे करते थे, जनसभा करते थे और रैली करते थे। और उन रैलियों में लोग इकट्ठा होते थे और उनका मकसद ये होता था कि जो रेवोल्यूशनरी लोग जो थे हमारे, जो आज़ादी के दीवाने थे, वो अपना मैसेज कन्वे करते थे लोगों तक। और जिन लोगों की उसमें श्रद्धा होती थी, जिन लोगों का ये होता था कि उनको सुनना होता था, जो उस आइडियोलॉजी, उस थॉट से जुड़े हुए होते थे, वो लोग उस रैलीज में जाते थे। पर आज के माहौल में क्या है कि आज के माहौल में रैली का मतलब ही बदल गया है। आप देखिए हरियाणा के अंदर में आज कोई भी आदमी जो रैली करता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि भाई हरियाणा के एक ऐसे लीडर रहे हैं जिनका कॉन्सेप्ट ये था कि मेरे को हर साल में एक बड़ी रैली ऑर्गेनाइज करानी है। और वो एक बड़ी रैली जब ऑर्गेनाइज करते थे तो उसमें लाख 2 लाख लोग इकट्ठा होते थे। और लाख 2 लाख जब लोग इकट्ठा होते थे तो ये होता था कि भाई पूरे हरियाणा को ये लगता था कि भाई ये आदमी आज भी रेलेवेंट है, ये आदमी आज भी सार्थक है राजनीति में, क्योंकि इसके साथ लोग हैं। तो उसने वो मैसेज तो कन्वे कर दिया रैली के थ्रू कि इसके साथ में लोग हैं। पर क्या हम लोगों ने या उन लोगों ने ये चीज़ उसमें देखी कि क्या इस आदमी ने कोई काम किया है, क्या इस आदमी ने कोई डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स करी है, क्या इस आदमी ने, ये एमपी रहा या एमएलए रहा या मिनिस्टर रहा, इसने अपने पॉलिटिकल दायित्व तो निभाए हैं, रादर देन सिर्फ भीड़ को दिखा के कि भाई इसके साथ लोग हैं, उसी के मायने के आधार पर वो लोग और वो नेता जीतते थे चुनाव। तो इसी तरीके से मेरे कहने का मतलब ये है कि आज के दौर में जब जब भी कोई आदमी रैली करता है तो उसके मायने बदल गए हैं। और रैली का मतलब ही शो ऑफ स्ट्रेंथ हो गया है कि भाई अपनी ताकत दिखाना, अपनी मजबूती दिखाना, रादर देन कोई बात, नई बात कहना या कोई एजेंडा रखना या कोई सामाजिक सरोकार के लिए कोई नई मुहिम छेड़ना। वो सब चीज़ें अब रैलियों में नहीं होती हैं। तो ऐसा कोई दिव्य ज्ञान भी वहाँ पे नहीं मिलता है रैली में। कोई ऐसी कोई अमृत वाणी भी वहाँ नहीं होती है कि भाई कोई नई बात बता के चला जाए नेता। वही सारी रिपीटेड बातें होती हैं जो नेता बार बार बोलता रहता है। मैं आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ कि सोशल मीडिया के दौर में जब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है वो इतने प्रोस्पेरस हैं कि हम कोई भी आदमी कोई भी मैसेज कन्वे करना चाहे तो वो आखिरी एंड तक पहुंच सकता है। उस दौर में हम अपना मैसेज इजीली सोशल मीडिया के थ्रू कन्वे कर सकते हैं। उस दौर में रैलीज का क्या इंपॉर्टेंस रह गया है। अगर ये हुआ, अगर आप सपोज कीजिए कि ऐसी सिचुएशन आती है कि जिस सिचुएशन के अंदर में कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, उसके जो हम उसका जो आकलन है, उसका आकलन इस बिहाफ पे करते हैं कि इस आदमी ने कितने काम किए हैं, कितना इसने उस पर्टिकुलर कॉन्स्टेंसी को टाइम दिया है, कितने प्रोजेक्ट्स लेके आया है, कितने इसके SDGs जो कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो पूरे किए हैं अपनी कॉन्स्टेंसी में। और वो सारी चीज़ें जब हम देखते हैं कि भाई इस आदमी ने डेवलपमेंट कितना किया है या फिर इस आदमी के साथ भीड़ कितनी है, तो एक अलग नज़रिया बनता है। भीड़ वाले जो नेता होते हैं वो आज भी वो नेता हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव जीतते हैं, रादर देन जिस आदमी ने अपने आप को खपाया है, जिस आदमी ने काम किया है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण है रैली और जनसभाएं, जो बहुत बड़ी बड़ी जनसभा होती हैं, जो बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, उनमें से एक मैसेज जो कन्वे होता है वो यही होता है कि इस आदमी के साथ बहुत लोग हैं। और लोग का मतलब ये आदमी चुनाव जीतेगा। पर आप एक बात ये भी सोचिए कि क्या डेमोक्रेसी का मतलब भीड़ होता है? क्या डेमोक्रेसी का मतलब भीड़ तंत्र होता है? डेमोक्रेसी का मतलब तो हर आदमी, हर एक आदमी की आवाज़, हर एक आदमी के राइट्स, हर एक आदमी की बात सुनने वाले लोग, तो ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी होता है। तो उसमें जब वो एक आदमी जो आखिरी आदमी है उसकी आवाज़ कहीं दब जाती है, और जो भीड़ के साथ जो बड़ी बड़ी रैलियां करके अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि ये बहुत बड़े नेता हैं और ये हमेशा रेलेवेंट रहेंगे पॉलिटिक्स में, वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो जो ये पॉलिटिकल रैलीज होती हैं इनके ऊपर भी हमारे को सोचना पड़ेगा कि ये हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लिए कितनी रेलेवेंट है, कितनी रेलेवेंट नहीं है। आखिर में आपको मैं कॉन्गो का एग्जांपल देता हूँ।
कॉन्गो जैसे ये सब सहारन कंट्रीज़ हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जैसे कॉन्गो है, तंजानिया है, ये सारी हैं, चाड है, वहाँ पे क्या है कि अभी भी जब पॉलिटिकल चुनाव होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें बड़ी बड़ी जनसभाएं और रैलियाँ की जाती हैं। उसमें जो लीडर्स होते हैं उनका काम ही ये होता है कि वो बहुत लोग इकट्ठा करेंगे, एक बार सामने आ जाएंगे और सामने आके लोगों को बता दें कि हम जिंदा हैं कि भाई हम हैं, और उसी भीड़ को देखकर वहाँ पे परसेप्शन सेट होता है और चुनाव जीत लिए जाते हैं। तो सेम चीज़ जो है वो सब ऐसी कंट्रीज़ में ये हो रहा है जो विकसित ना होकर विकासशील हैं। और जब हमारे यहाँ चुनाव डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स पे होने लग जाएंगे, तब ये रैलीज भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, ये भी डिमीन हो जाएंगी। और साथ ही साथ आप ये भी देखिएगा कि एक रैली करने के लिए आपको कितने रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ते हैं। वहाँ पे आपको पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, वहाँ पे बहुत लोग चाहिए होते हैं। आप उस शहर का पर्टिकुलर जिस दिन रैली होती है उस दिन पूरा ट्रैफिक हो जाता है। साथ ही साथ में वहाँ पर मतलब इतना क्योस भी रहता है, रिसोर्सेज भी रहते हैं, पैसे भी खर्च होते हैं, बहुत सारा तामझाम होता है। पर इसका एक अलग ओपिनियन भी है। वो अलग ओपिनियन ये भी है कि भाई कई लोग ये भी कहते हैं कि कम से कम ये नेता लोग जो हैं, जो अपने घर से बाहर नहीं निकलते, वो रैली के नाम पर लोगों में तो आते हैं, वो जनसभा के नाम पर लोगों में तो आते हैं। कम से कम हम उनसे एक्सेस तो हमारा उनसे एक्सेस तो होता है, हम उनसे मिल तो सकते हैं। पर आप ये भी चीज़ देखिए कि हमारा जब उनसे एक्सेस होता है जनसभा और रैली में, तो वो महामानव के रूप में हमारे को नज़र आते हैं, वो एक आम नेता के रूप में नज़र नहीं आते। आप ये भी देखिएगा कि किसी भी पॉलिटिशियन के घर आप जाते हो या किसी भी पॉलिटिशियन से आप बात करने की कोशिश करते हो, तो ये होता है कि आज साहब बिजी हैं या अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो क्या ये हिंदुस्तान के सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सोशल काम के लिए, अपने चीज़ों के लिए, विकास के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास जाए और उनके वहाँ वेट करे उनका वहाँ से अपॉइंटमेंट ले? या उस रिप्रेजेंटेटिव की ये ड्यूटी है कि वो सीधा लोगों के पास आए और उनसे बात करे और उनके जो भी काम हैं, जो भी सोसाइटी को इम्प्रूव करने की चीज़ें हैं, जो भी इम्प्लीमेंटेशन होनी है, उनके ऊपर बात करे? तो हमने एक तरीके से अपनी पॉलिटिकल सिस्टम को बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया है, और हो सकता है इसके काफ़ी कारण है, ये बहुत बड़ी एक डिबेट है। पर कोर बात जो है वो मैं रैली की कर रहा था। तो आप अपना ओपिनियन बताइएगा कि आपका ओपिनियन इस चीज़ पे क्या है, कि क्या रैली जो हैं वो डेमोक्रेसी में आज के दिन सार्थक हैं, और सार्थक हैं तो कैसे हैं, और फिर उनको हम किस तरीके से देखते हैं। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आदित्य सांगवान। बाय, टेक ए चिल पिल, कट।